नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों लेकर आया हूं हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि आप लोग 28 साल से 29 साल से जब से एग्ज़ाम हो रहे हैं कंटिन्यू आ रहे हैं। आप क्वेश्चन खुद देख लो, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपने किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखे होंगे, ठीक है। मेरा एक डायलॉग है कि जब आपके पापा लोग एग्ज़ाम देते थे तब भी ये क्वेश्चन आते थे, आप लोग दे रहे हो तब भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके बच्चे देंगे तब भी ये क्वेश्चन आते रहेंगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार पूछे जाते हैं सभी के सभी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। इससे पहले मैं बता दूं अनअकैडमी पर भी मेरी अभी क्लास है। अनअकैडमी पर मेरी क्लास है 8 बजे, ठीक है। 8 बजे वाली क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और इसके बाद 11 बजे बैक टू बैक 2 क्लासेस रहेंगी, 8 बजे और 11 बजे। फ्री स्पेशल क्लास रहती है मेरी, रेलवे कैटेगरी में रहती है, ठीक है, और रोज़ रहती है लाइव क्लासेस। यदि आप में से कोई भी मुझसे जुड़ना चाहता है, यदि आपके पास अनअकैडमी ऐप पहले से है तो सीधे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर देना। अनअकैडमी ऐप नहीं है और फ्री क्लास लेना चाहते हो तो आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना जाके। उसके बाद आपको वापस आना है, मोबाइल नंबर डाल के अपना रजिस्ट्रेशन करके वापस आना है, यहाँ पर नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करना, और मेरा कोड ज़रूर यूज़ करना है SP2021। जो भी नए लोग जा रहे हैं सबको कोड यूज़ करना है SP2021 यदि मेरी फ्री क्लासेस लेना है। बिल्कुल फ्री रहेंगी कोड यूज़ करने के साथ, तभी पता चलेगा कि आप मेरे यहाँ से गए हो और आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो कोड ज़रूर यूज़ कर लेना SP2021, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अनअकैडमी पर। अब स्टार्ट करते हैं आपका टेस्ट। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें, शहर की जो गलियाँ थी वो कैसी थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि चौड़ी और सीधी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो कौन सी लिपि है वहाँ पर, पता है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, तमिल? बिल्कुल नहीं, अज्ञात लिपि है। वहाँ पर चित्रात्मक, जिसको आप भाव चित्रात्मक बोलते हो, ऐसे ऐसे चित्र बने हुए हैं। अब पढ़ के बताओ क्या लिखा है ना, पूरी ऐसी एक लाइन लिखी होगी, अब उसमें आपको समझ में नहीं आएगा चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक या फिर अज्ञात लिपि। अगला क्वेश्चन देखो, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा? तो चून्हू-दड़ो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो सबसे बड़ा भवन क्या था? धान्यागार, जहाँ पर अनाज वगैरह रखी जाते थे, सबसे बड़ा वो था धान्यागार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विशाल स्नानागार या फिर ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो ग्रेट बाथ मिला था आपका मोहनजोदाड़ो में, ठीक है, ठीक है। ये सेकंड नंबर पर बड़ा था, सबसे बड़ा वो था जहाँ पर अनाज रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से क्या थी? तो नृत्य करती हुई बालिका, ठीक है, ये प्राप्त हुई थी हमें सिंधु घाटी से, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर से। अगला क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी माता की पूजा करते थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लोथल। ऑप्शन नंबर बी लोथल सही आंसर हो जाएगा, गुजरात में है लोथल, ठीक है। लोथल नामक स्थान किस सभ्यता का जहाजी माल घाट था? तो अभी आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि प्लस पशुपालन, ठीक है, अर्थव्यवस्था की ताकत थी। बाकी वहाँ के लोग थोड़े बहुत व्यापार भी करते थे, है ना, अलग अलग चीज़ें तो होती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा कृषि और पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं है? टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी से बनी आकृतियाँ, कलाकृतियाँ, तो उसमें आपका गाय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी जानवर दिए गए विकल्प में, बाकी सभी जानवर टेराकोटा में विद्यमान थे, मतलब मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो देवी माता जी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से अभी आपको बताया, ठीक है। इसके बाद वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो जो वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख भोजन था भैया दूध और इससे बने उत्पाद, आर्य लोग, ठीक है। आपको बताना कमेंट करके कि आर्यों को कहाँ से आया माना गया है, कहाँ से आए थे आर्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? आपको जो क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर दे देना, नहीं पता हो तो नो लिख देना कमेंट में, मैं आपके कमेंट के नीचे आके आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है।
आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था, आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? जिसको पता वो कमेंट कर देना, और जिसको नहीं पता वो कमेंट में नो लिख देना, NO नो। तो मैं आपके कमेंट के नीचे जवाब दे दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, अन्य कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया? तो जौ या यव, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, बताइए। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है। चलो मैं दो ऑप्शन आपके अलग कर देता हूँ, एक तो आपका सोना और आपका एक तो लोहा। अब आपको दो ऑप्शन में से कमेंट करके बताना है, चांदी और तांबा में से सबसे पहले क्या प्रयोग हुआ। वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद शब्द का अर्थ है आपका ज्ञान। क्या है? ज्ञान है वेद शब्द का अर्थ। अगला क्वेश्चन देखो, आर्य और आर्यों के पूर्व जो लड़ाइयाँ होती थी, आर्य लोग और उनके जो पूर्व के लोग थे, तो हमेशा आर्य लोग क्यों जीत जाते थे? तो आर्य लोग इसलिए जीत जाते थे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग स्टार्ट कर दिया था। घोड़े से रथ जो चलाए जाते हैं ना, रथों का प्रयोग स्टार्ट कर दिया, तो बाकी लोग नीचे रहते थे, ये भैया ऊपर, और फिर ये दे धनादन दे धनादन दे धनादन। समझ में आया? आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित में से चरणों का बताइए। तो आपने टीवी वगैरह में, पुराने रामायण वगैरह में देखा होगा। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, सबसे पहले वन को भेज देते थे, जाओ गुरुजी के पास पढ़ो, गुरुजी के पास पढ़ के आओ। गुरुजी के पढ़ के आओगे, जब 25 साल के हो जाओगे, 20-25 साल के, तब आपकी शादी कर देंगे, तो गृहस्थ जीवन बिताना। उसके बाद जब आपके नाती पोते हो जाएंगी तो बीवी के साथ जंगलों में चले आना, सब मोह माया त्याग के। उसके बाद आखिरी में यदि बीवी या आप में से कोई एक ख़त्म हो गया, जो बचेगा वो संन्यास ले लेगा। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला क्वेश्चन देखो, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो वर्ण व्यवस्था कैसी थी भैया? व्यवसाय पर आधारित, आपकी जैसा आप व्यवसाय करोगे उस हिसाब से आपको कहा जाएगा। क्लियर है? जन्म पर नहीं थी कि जहाँ पर पैदा हुए वहाँ पर आपको उस हिसाब से क्या कहा जाए, ठीक है। क्लियर हो गया? आर्यों को एक जाति का कहने वाला कौन था, बताइए। आर्यों को एक जाति का किसने कहा था इनमें से? तो भैया मैक्स मूलर महोदय ने आर्यों को एक जाति का कहा था। और मैंने आपसे पूछा था आर्यों का जन्म या आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ है, ये आपको बताना था कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैक्स मूलर साहब ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन, आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो आर्य जनजाति जो आई थी, ठीक है, आर्य जनजाति, तो वो आपकी सप्त सिंधु। अब सप्त सिंधु कहाँ से कहाँ तक था? तो सप्त सिंधु था सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी के तट तक। गंगा नदी यहाँ से आपकी बांग्लादेश में गई है ना, इसके तट तक, इतना पूरा एरिया पूरा आपका आर्यों का, आर्य जनजातियों की बस्ती थी, सिंधु नदी के तट से लेकर गंगा नदी के तट तक, ठीक है। कैसे लगे आपको क्वेश्चन, कमेंट करके बताओ। किस किस ने पूरा वीडियो देखा ज़रूर बताना। पूरा वीडियो किस किस ने देखा कमेंट ज़रूर करना। यदि आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको ज़रूर क्वेश्चन पसंद आए होंगे, तो ज़रूर बताना। हमारी हौसला अफजाई होती है कि भैया चलो किसी को तो क्वेश्चन पसंद आए, पूरा वीडियो देखा। ज़रूर बताना, तुरंत कमेंट करना, वीडियो ख़त्म होने के बाद लाइक ज़रूर कर देना, और अच्छा लगे तो शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।